Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं, क्या कोई हिडन रूप में ऊर्जाएं हैं या नहीं हैं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो नकारात्मक विचारधारा, कोई नकारात्मक प्लानिंग या ऊर्जाएं लेकर चल रहे हैं आपके आसपास, तो उसके संकेत भी यहाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे शफल पूरा कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए इन कार्ड्स में से कौन से कार्ड्स पिक होके आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हुई है, और ये आपकी जो 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 क्षमता बढ़ी है, आपकी बुद्धि और आपके विवेक की समय के अनुसार, उसका ये प्रतीक है। जो आज आप अपने तीक्ष्ण बुद्धि से जो फैसले लेने में जो आज माहिर होते जा रहे हैं, उसका ये कार्ड है। जो आपकी ज़िंदगी में जो तेज़ी से आप बदलाव कर रहे हैं अपने इन्हीं क्षमता और काबिलियत के आधार पे, उसका ये प्रतीक है ये कार्ड। तो शुरुआत बहुत ही अच्छी ऊर्जा से हुई है। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट किस दिशा में इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। सो सेकेंड कार्ड ऑफ द डे जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज, देख सकते हैं दोस्तों, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल के आया है। तो कुछ आसपास की हिडन एनर्जीज हैं, वो मुझे यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा अपनी ट्यूशन से महसूस हो रही हैं। धोखा है, अपमान है, दुख की ऊर्जा है, पीड़ा की एनर्जी है, मानसिक तनाव की एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का अंबार और बहुत ही बुरा अंत जिसको मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में, उसकी तरफ ये इशारा है। तो ज़रूर इसमें गहराई से बात करेंगे, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी जो पिक्चर है वो स्पष्ट हो जाएगी। थर्ड कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज
द टावर दोस्तों, द टावर मोमेंट आ रहा है किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं, फोर्थ कार्ड इस डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, किन लोगों के बारे में यहाँ पे खासकर संदेश दे रहे हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है, फाइंड आउट करते हैं। टेम्परेंस, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो पिक्चर है, जो ये रीडिंग है, उसको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ कर दिया है यूनिवर्स ने अपनी तरफ से कि ये जो संदेश है वो किस तरफ इशारा दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में लास्ट कार्ड जो है स्थिरता, संतुलन, सुख, समृद्धि आप कह सकते हैं, इन सब चीज़ की ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके धैर्य का, आपके शांति की, आपके परिश्रम की, आपके मेहनत का ये प्रतीक है। तो बहुत अच्छी ऊर्जा दोस्तों आपके लिए निकल के आई है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन छुपी हुई ऊर्जा की जो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात करते हैं इन बीच के दो कार्ड से जो सबसे विशाल ऊर्जा दिखा रहे हैं इस पूरी रीडिंग में। द टावर मोमेंट आपके खिलाफ सोचने वाले, आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, पहली बात तो। और ये मोमेंट, ये टावर मोमेंट आ किसकी तरफ से रहा है ये भी यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर कर दिया है। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ कि किन्हीं प्रभावशाली व्यक्ति की यहाँ पे ऊर्जा निकल कर आ रही है। हो सकता है जिनसे जिनसे आपकी कोई जान पहचान हो, जो आपको आपके बात व्यवहार के द्वारा आपकी क्षमता या काबिलियत के आधार पे आपको जानते हैं। बड़ी पदवी पे हो सकते हैं या कोई बहुत बड़े साधक की भी बात हो सकती है, कोई बहुत बड़े महात्मा की भी बात हो सकती है, जो आपकी ऊर्जाओं से, आपके व्यक्तित्व से अच्छे से वाकिफ़ हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के बीच में जो आपके बारे में जो चर्चाएं चल रही थी नकारात्मक रूप में, उसको सुनकर इन्होंने आपके खिलाफ बात कर रहे लोगों को कहीं चेतावनी दी है। ज़रूरी नहीं है वहाँ आपकी मौजूदगी ही मौजूद हो। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकता है जो मौकाए वारदात पे जब ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में आपसे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है आप वहाँ पे मौजूद रहे हो और इन प्रभावशाली व्यक्ति ने आपकी तरफ से ऐसी बात, ऐसी चेतावनी इनको दी हो, ऐसी धमकी इनको जैसे दे दी हो कि अगर इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश की या उल्टी सीधी बातें, बेफिजूल की बातें, झूठी झूठी बातें अगर आपके खिलाफ फैलाई या कोई गलत कदम उठाया आपके खिलाफ नकारात्मक रूप में, तो इनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इस तरीके की बात शायद कह दी हो उन्होंने, या हो सकता है जिस जगह पे आप में से बहुत लोग मौजूद नहीं थे वहाँ आपके बारे में जो बातें हो रही थी नकारात्मक रूप में, वहाँ पे इन प्रभावशाली जो व्यक्ति है जिनकी तरफ यहाँ पे या डिवाइन ने खासकर इशारा दिया है, ये बहुत ही ऊंची अच्छे पद पे हो सकते हैं लोग, कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई बड़े वकील हो सकते हैं, या फिर कानूनी तौर पे कोई बहुत ही ताकतवर लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स की बातों को सुनकर आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने ऐसी चेतावनी उनको दे डाली है कि उनकी चेतावनी, उनकी बातों को सुनकर सबसे ज़्यादा डर उस व्यक्ति को लगा है जिसने ये षड्यंत्र रचा था आपके नाम को खराब करने की, आपको बदनाम करने के लिए, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे झूठे बातों का, पटकथा का, कहानियों का इस्तेमाल किया लोगों को बरगलाने के लिए, उनको आपके खिलाफ खड़ा करने के लिए। क्योंकि आज जो समाज में आपका महत्व है दोस्तों, जो आज आपका मान सम्मान है, जो इज्जत है, आपकी क्षमता और काबिलियत के दम पे है, जो दिन प्रतिदिन आपकी सफलता बढ़ती जा रही है, वो कारण बन रहा है लोगों को आपसे जुड़ने का। और कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, समाज के जो भी ये असामाजिक तत्व हैं जो समाज में रह रहे हैं, ये जान चुके हैं कि आपकी क्षमता और काबिलियत को तो कम नहीं किया जा सकता। तो एक ही तरीका है, झूठी झूठी बातें फैला के आपके फोकस को, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश, ताकि जो ऊर्जाएं आप तेजी से, जो सफलता आप अपनी तेजी से, जो अवसर अपनी जो तेजी से अपनी तरफ आप आकर्षित कर रहे हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाए। जो उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है वो आपसे और दूरी पर हो जाए, ये इनकी मंशा है, जिसके कारण इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, अगर इनके पास नकारात्मक ऊर्जा को सहयोग है तो यकीन मानिए डिवाइन की भी ऊर्जाएं आपके साथ खड़ी है, आपकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाएं, आपका भरोसा आपके साथ खड़ा है। और यही कारण है कि जहां ऐसे नकारात्मक लोग मौजूद हैं, वहीं पे कुछ ऐसे सकारात्मक लोग भी मौजूद हैं समाज में, जो आपका सहयोग करते हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, और जिन्हें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप एक दिन बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, बहुत बड़े व्यक्ति बनना ही है कुछ समाज में। और सिर्फ ये कोई पैसे रुपए से बड़ा बनने की बात नहीं है, ये
उस तरफ इशारा है कि समाज में कोई बहुत बड़ा योगदान, कोई बहुत बड़ा काम आप करके दिखाने वाले हैं अपने ही काम, अपनी क्षमता और काबिलियत के आधार पे। उन्हें इस चीज़ पर भरोसा है और यही कारण है कि ये जो भी ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्हें जहाँ पे महसूस हुआ कि आपके नाम को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बेफिजूल के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आपके गैर मौजूदगी में या आपकी मौजूदगी में, चूँकि आप शांति से काम लेने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को चेतावनी कहीं न कहीं दी। उन लोगों से जैसे बड़े-बड़े जो भी लोग हैं आपके सपोर्ट में खड़े हैं, उनसे जैसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आपके बारे में कोई गलत कैसे बोल सकता है। और यही कारण है कि डिवाइन ने उनके दिमाग को, उनकी ऊर्जाओं को ऐसा जैसे हिट किया हो कि उन्होंने पूरी तरीके से इन लोगों की इज्जत भरे समाज में जैसे उतार दी हो। पूरी तरीके से इनको सुना दिया हो कि इन्होंने, इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने अगर कोई गलत कदम उठाया तो इनकी हालत जो ये करेंगे वो कहीं न कहीं समाज में देखने लायक बनने वाली है। तो यही कहीं न कहीं सोच के आपके विरोधी और हेटर्स भी घबराए हुए हैं कि जहाँ आप नहीं भी मौजूद हैं, वहाँ पे आपके सहयोगी इस तरीके से खड़े हुए हैं कि आपके बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके आसपास की ऊर्जाएं, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी ऑरा इतनी दूर तक पहुंच रही है, उसकी रीच इतनी दूर तक जा रही है कि आपके खिलाफ बोले गए कोई भी नकारात्मक शब्द भी आपके सहयोगी आत्माएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। ये मैं देख सकता हूँ। तो आपका प्रभाव बहुत दूर तक जा रहा है, ये उस चीज़ का प्रतीक है। और यही कारण है कि आपके विरोधियों के जीवन में टावर मोमेंट का ये जो घड़ी है आती हुई दिख रही है, आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान ये झेलते हुए दिख रहे हैं। रिश्तों के रूप में, समाज के रूप में जो ये दरकिनार किए जाने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसे रुपए के रूप में, या फिर इनको कोई शारीरिक कोई ऐसी हानि हो सकती है जिसका इन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तो उन सब रूप में नकारात्मकता इनके जीवन को घेर रही है, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे डिटेल में, गहराई में यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए कुछ बातें बोली हैं इन कार्ड्स में, वो भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे जो सबसे पहली ऊर्जा आई है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। और ये जो कार्ड है, ये कोई तेज़ी से आती हुई खबर, अचानक से कोई होता हुआ खुलासा आपके आसपास, किसी चीज़ में स्पष्टता अचानक से आना, या फिर तेज़ी से जो बदलाव की स्थिति आपके आसपास स्वरूप लेती हुई दिख रही है या आने वाले समय में दिख सकती है आपको, उसकी तरफ ये खासकर इशारा कर रहा है। ये कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन हमें यही बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ये इन चीज़ों के बारे में शायद खबर भी मिल सकती है। कोई बात अगर उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे तो ऐसी कई बातें आपके सामने आ सकती हैं खबर के रूप में, जो आपके सहयोगियों के द्वारा, आपके शुभचिंतकों के द्वारा आप तक पहुंचाई जा सकती हैं। हमने जो शुरुआत में बात की कि ये विरोधियों ने, इन हेटर्स ने आपके बारे में गलत रूप से जो चर्चाएं की हैं, उसका भी जो राज है, उससे जुड़े हुए जो बातें हैं, वो हो सकता है आप तक कोई कहीं से पहुंचाए। और जो उन प्रभावशाली व्यक्ति ने, उन प्रभावशाली पद पर बैठे हुए लोगों ने, जो भी ये बड़े व्यक्ति हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, उन लोगों की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाई जाए कि कैसे आपके खिलाफ बातें की गई, और उसी समय उन खिलाफ जा रही बातों को भी किसी ने काट दिया। किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने ऐसी चेतावनी दे डाली आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को, ताकि वो इस तरीके के कामों से बाज आ जाएं, वरना उनकी हालत बहुत बुरी होती हुई दिख रही है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो आपके सामने इस समय स्पष्ट होकर ना आई हो, पूरी तस्वीर आपको ना दिखी हो, लेकिन यकीन मानिए पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो अब छिपा नहीं रहेगा। चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। और मैं देख सकता हूँ कि जहाँ भी आपका नाम सामने आ रहा है आपके विरोधियों के द्वारा, आपके हेटर्स के द्वारा, जहाँ भी आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, जो भी आपके सहयोगी लोग हैं या जो भी बड़े बड़े लोगों से आपका बात व्यवहार है, आपके साथ उठना बैठना है, खासकर उन प्रभावशाली व्यक्ति की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। उनको यही उस समय लगा कि बात जो है नियंत्रण से बाहर जा रही है। ये झूठी पटकथा आपके बारे में ये सुनाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में, वो बिल्कुल गलत है और इस अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को इन्होंने दो टूक सुना दी, चेतावनी दे डाली कि इस तरीके के कर्मों में लिप्त ना हो, वरना इनका जो हश्र है वो बुरा होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, और ये जो है पुराने ख्यालों, पुराने जो भावनाएं हैं, जो खेल
हैं, जो परिस्थितियाँ, उसका अंत होता हुआ और जो हिडन एनर्जीज हैं उनका जीवन पे, उनका आसपास के लोगों पे क्या प्रभाव है, उसका जो असर है उसकी बात ये कार्ड कर रहा है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्थिति ये दिखाई गई है जिस व्यक्ति की, ये आपके हेटर्स के, आपके आसपास जो नकारात्मक विचारधारा बना रहे जो लोग हैं, उनकी स्थिति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो इनके जीवन में आज के समय में जो परिस्थिति बन रही है ना, हर तरफ से इनके कर्मों का भाला इनको ही आके जो लग रहा है, तलवारें इनको, ज्ञान की तलवारें जो काट रही हैं इनके अहंकार को हर तरफ से, इनके देहभान को जैसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, जो इनको अपने ऊपर इतना अहंकार था। इनकी स्थिति इस समय बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रही है। इन्होंने जिन जिन बातों को अपने अंदर दबा के रखा था, अपने काली करतूतों को, अपने कच्चे चिट्ठे को छुपा कर रखा था समाज से, सभी से, वो सारे कच्चे चिट्ठे इस समय इनके ही सर पे ऐसा बोझ बनी हुई हैं कि वो खुल खुल के धीरे धीरे सामने भी आ रही हैं और अपने सर पे जो ये कर्मों का बोझ इकट्ठा किया हुआ है उसका दंड भी ये विरोधी, ये हेटर्स भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें शायद ये डर है कि अगर सारा सच इनका सामने आ गया समाज के, तो इनके जो पुराने झूठ हैं, गलत जो फैसले इन्होंने लिए, गलत काम किया दूसरों के साथ, और की कई सारी छिपी हुई बातें जो हैं, उसका अंत इनके साथ ही होता हुआ दिख सकता है इनको। तो यही वजह है कि इस समय इनकी जो नज़रें हैं कहीं ना कहीं इस समय झुकी हुई हैं, क्योंकि आपके बारे में जो भी गलत सलत बातें इन्होंने बोली, जो षड्यंत्र रचा, और जो मुंह की खाई उन प्रभावशाली व्यक्ति से जिन्होंने आपके सपोर्ट में, आपके सहयोग में बोला है, कहीं ना कहीं ये बेइज्जती से अपना सर झुका के दूर हो रहे हैं सभी से, क्योंकि ये इनके कर्मों का फल ही है जो लौट के रिटर्न होकर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। और इस चीज़ को कंफर्म करता है दोस्तों ये द टावर का कार्ड आगे जो आया है। और ये कार्ड दोस्तों सबसे बड़ा संकेत देता है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन से जुड़ा हुआ, कि कुछ ऐसा बड़ा इनके जीवन में आने वाले समय में, निकट भविष्य में इनके सामने आता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है उस चीज़ की शुरुआत इनके जीवन में अभी भी हो गई हो। भले ये सब कुछ सामान्य दिखा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल दिखा रहे हो अपने जीवन में, लेकिन जो नकारात्मकता की जो शुरुआत है वो इनके जीवन में शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के विरोधी और हेटर्स के साथ वो ये झेल भी रहे होंगे, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से जो हिसाब किताब है लौट कर आएगा इनके जीवन में। खासकर जो भी ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके फेवर में, आपके लिए, आपके सहयोग में इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई, जो विरोध दर्ज कराया इनके करतूतों के प्रति, उनकी चेतावनी जो है इनके बनाए हुए पूरे खेल को बहुत ज़्यादा हिलाते हुए दिख रही है। क्योंकि जो भी ये षड्यंत्र रच रहे थे ना, वो उसी वक्त फेल हो गए जैसे ही इनके खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। क्योंकि समझ रहे थे कि अगर ये पीछे नहीं हटे तो ये सिर्फ आपसे नहीं, आपके साथ खड़े हो रहे डिवाइन की ऊर्जाओं से, सहयोगी शक्तियों से भी ये पंगा ले लेंगे, जो इनके लिए बहुत घातक साबित होना है। तो कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे हैं और जो कर्मों का हिसाब है वो अलग भुगतना पड़ रहा है। तो टावर मोमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके जीवन में हो रहा है, जैसे कई मंजिलों से ये उठा के फेंक दिए गए हों। इस तरीके से इनका अहंकार चकनाचूर करने के लिए डिवाइन पूरी तरीके से लग चुके हैं। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें छिपा छिपा के रखी है, अपने काली करतूतें, काले कर्म जो छिपा छिपा के रखे हैं, काली क्रियाएं जो की हैं दूसरों के ऊपर, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ है, पड़ा हुआ है इस समय, कि कहीं पूरी तरीके से सब इनके खिलाफ हो गए तो ये तो लड़ने की स्थिति में है ही नहीं, और कहीं छोटी सी बात की वजह से पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसीलिए फूक फूक के कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो कर्म इन्होंने कर दिया है अपने जीवन में, उससे बच के ये जा नहीं सकते। इसी के साथ द टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे जो है, ये शांत रहने की ऊर्जा, सही समय का इंतज़ार करने की ऊर्जा, और जो सत्य का जो संतुलन है जीवन में, जो स्थिरता है, उसको बनाए रखने की ऊर्जा, ये कार्ड यहाँ पे फाइनल कार्ड दिखा रहा है डिवाइन की तरफ से। और ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। खासकर आपके लिए यहाँ पे संदेश बहुत साफ है कि कोई भी अगर परिस्थिति आपके सामने बनती है, कोई आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता भी है आपकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में, अगर आपको बाद में पता चलता है उसके बारे में, तो जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएं। किसी पे जल्दबाजी में कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप करने के बजाय अपनी शांति जो है उसको बनाए रखें। जो घटनाएं हैं धीरे धीरे उसको स्वयं सबके सामने खुलने दीजिए, क्योंकि जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे होंगे, किसी को मना नहीं रहे होंगे कि आप सत्य हैं और वो गलत हैं, तो लोग कहीं ना कहीं खुद अपने बुद्धि से परख लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। जो बात आपके पक्ष में है उसे बार बार आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप
सत्य है तो आप अडिग हैं। समय खुद बहुत सारी चीज़ें इन विरोधियों के, इन हेटर्स की, समाज के सामने, आपके सामने, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनको इन विरोधियों ने बरगलाने की कोशिश की, उनके सामने बहुत कुछ अपने आप समय साफ कर देगा कि ये किस तरीके के लोगों की बातें सुन रहे थे। और यहाँ साफ मैं देख सकता हूँ कि आपकी ताकत कोई शोरगुल, किसी ढिंढोरे पीटने में नहीं है, बल्कि जो संयम की ऊर्जा आपके अंदर है, जो धैर्य है, वो ही आपका सबसे बड़ा हथियार है ऐसे अचल और ऐसे अशांत लोगों के प्रति। इन चारों कार्ड्स को अगर हम साथ में देखें दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि जो भी इनकी छिपाई हुई बातें हैं, जो चीज़ें इन्होंने समाज से छिपा के रखी कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं दोस्तों, अपना बात व्यवहार, अपना जो चरित्र, जो कैरेक्टर इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने छुपा के रखा और आपको गलत साबित करने की कोशिश की, इनका वो कैरेक्टर आने वाले समय में पूरी तरीके से उभरते हुए नज़र आ रहा है। अपने हाथों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रहे हैं। और फिर जो टावर मोमेंट, जो गिरावट इनको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलनी है, उसकी तो सीमा ही नहीं है। इनका जो असली चेहरा है वो सामने आता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ डिवाइन का इतना ही संदेश है कि आप अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसको लेके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इन लोगों को नज़रें नीची करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना सर उठा के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने गलत नियत नहीं रखी है। और यही कारण है कि आपके अंदर एक अंतरात्मा की एक शक्ति है, एक अंदर की जो ढाल है, वो आपका सर ऊंचा रखती है। आपकी ईमानदारी आपका सर ऊंचा रखती है। और यही सबसे बड़ी ऊर्जा है दोस्तों आपके आसपास, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है डिवाइन से आपको मिला हुआ। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। QCSIZVXFW एंड G। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स या जिन प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ यहाँ पे आज की रीडिंग में डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।